ये फिजिक्स का मापक यंत्र जो चैप्टर है उसका पार्ट 4 है। इससे पहले ना हम 3 पार्ट को अपलोड कर चुके हैं। और देखिए भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा ना तब सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप मेहनत किसी भी तरीके से करिए, या तो हँस के करिए या तो रो के करिए। मेहनत तो करना पड़ जाएगा, वरना लोग नहीं पूछेंगे। तो चलिए, लोग बौधा ही कहेंगे। आप समझ सकते हैं ना कि बौधा क्या होता है सो। इसलिए बौधा नहीं कहलाना चाहते हैं तो आप ज़िंदगी में मेहनत करना पड़ेगा। देखिएगा, बोला जा रहा है कि मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। अब देखिएगा, ये ओडोमीटर क्या है, एक उपकरण है, ठीक है। एक होता है स्पीडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर होता है और एक होता है ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो स्पीडोमीटर मापता है चाल। क्या? चाल। इसको आप गति भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक होता है ओडोमीटर। ये ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी मापता है, ठीक है। हमें पूछा क्या गया है, ओडोमीटर के बारे में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि डॉट 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 वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए, फिर वही चीज आया है, दूरी मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो ओडोमीटर का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन बी में क्या है, ओडोमीटर है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे है टैकोमीटर। तो ये टैकोमीटर क्या होता है, अगले जो ऑप्शन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये टैकोमीटर क्या होता है जो देख लेते हैं। टैकोमीटर जो होता है ना है, ये वायुयान का जो गति है ना, वायुयान जो आप देखे हैं ना, वायुयान का वेग ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो ये टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है क्या, ये स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर को तो अभी हमने देखा, इस स्पीडोमीटर से क्या गति को मापा जाता है, ठीक है। अब एक है एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर में क्या होता है ना कि जैसे में कोई गाड़ी चल रही है तो उसकी वृद्धि दर को मापा जाता है, यानी कितना दर से वो वृद्धि कर रहा है। तो एक्सेलेरोमीटर से किसका वृद्धि दर को मापा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा सो देखते हैं। कह रहा है किसी वोल्ट मीटर का उपयोग। अब देखिएगा, वोल्ट मीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हमने पीछे भी बताया था कि वोल्ट मीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। अब ये विभवांतर क्या होता है, जैसे में दो गो ये विभव है, एक ये विभव है, एक ये विभव है। ये विभव 5 वोल्ट का है और ये विभव 3 वोल्ट का है, ठीक है। और ये दोनों के बीच में जो अंतर कितना है, 2 वोल्ट का है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। विभवांतर बोलते हैं। यहाँ तक तो चीज क्लियर है पूरी तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। कह रहा है क्या कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के परिवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पे पहले समझने वाली बात है तो हम समझा देते हैं। यहाँ पे क्या बोला, विद्युत धारा की दिशा बोला जा रहा है। तो अगर दिशा बोला जाएगा तो गैल्वेनोमीटर। देखिएगा, जैसे में ये कोई सर्किट है, ठीक है। अब ये कोई सर्किट यानी परिपथ है। अगर इससे विद्युत धारा जा रही है तो सिर्फ इसका पता लगाना है, दिशा केवल पता लगाना है। तो उसके लिए कौन सा उपकरण, गैल्वेनोमीटर। अगर इससे कितनी धारा जा रही है, 3 एम्पियर जा रहा है, 4 एम्पियर जा रहा है, 10 एम्पियर जा रहा है, अगर मान पूछ दिया तो मान किस में, एमीटर में मापते हैं, ठीक है। समझ में आया, फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे मैं, मेरे पास में ये कोई परिपथ है या कोई तार है, ठीक है। इसमें धारा है कि नहीं, यानी केवल केवल दिशा बताना है, ठीक है। दिशा अगर पूछा जाए तो उसके लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करेंगे, ठीक है। अगर मान पूछ दे, ठीक है, तो मान अगर पूछ दे तो उसके लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करेंगे, एमीटर का उपयोग करेंगे, ठीक है। चीज तो क्लियर हो गया। हमें पूछा क्या गया है, दिशा पूछा पूछा गया है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला ऑप्शन हमें क्या बोला जा रहा है सो, एमीटर। एमीटर के बारे में अभी हमने चर्चा कर दिया। वोल्ट मीटर से क्या, विभव को मापेंगे। और रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या होता है, जैसे में विद्युत धारा का जो प्रतिरोध होता ना है, ये प्रतिरोध कम है या बेसी, उसी को मापने के लिए रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। देखिएगा, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, फिर वही चीज आया। तो देखिएगा, प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, क्या ऐसा हमने बताया था, नहीं, ये तो गलत है। ऑप्शन बी में देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने, क्या ऐसा हमने बोला, चुंबकीय प्रेरण तो बिल्कुल नहीं है, ये तो भी गया। ये ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, ये भी गया। अब बच जा रहा है मेरे पास ऑप्शन डी, यही है। देखिएगा, क्या हमने बताया था कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, दिशा को पता लगाता है। देखिएगा, धारा की दिशा का पता लगा रहा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो जो टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा और टारगेट जीएस बाय मान सिंह आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा,
फिर बोला गया है कि डॉट 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 वाहन की गति यानी वही चाल, तो अभी हमने पढ़ा है तो चाल मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो स्पीडोमीटर का उपयोग करेंगे। मेरा आंसर कौन-सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये है क्या है बोलोमीटर। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। किसका? ऊष्मीय विकिरण को अगर मापना है तो उसके लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करेंगे? तो बोलोमीटर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे वोल्ट मीटर है, ठीक है? ये वोल्ट मीटर लिखा गया है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। तो वोल्ट मीटर से किसका माप करते हैं? तो विभव का, यानी विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है? अब ये लैक्टोमीटर है, देख लीजिए। तो लैक्टोमीटर से क्या? दूध की शुद्धता को मापा जाता है, यानी उसके घनत्व को मापा जाता है लैक्टोमीटर से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इको लोकेशन एक प्रकार है। अब यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा हम कंसेप्ट बताएँगे। क्या होता है? देखिए इको क्या होता है पहले समझ जाइए। जैसे में आप पहाड़ पे या बड़े रूम में जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर एक बार आप बोलते हैं तो उधर से रिटर्निंग आवाज़ आती है, ठीक है? यानी रिफ्लेक्ट होकर के आपके पास में जो दोबारा आवाज़ सुनाई देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं, ठीक है? अब देखिएगा, ऑप्शन पे हम चलते हैं। यहाँ तो समझ गए कि इको क्या होता है। अब देखिएगा, कंपन, कंपन में क्या इको होता है? कंपन मतलब कि जैसे में आप क्या होता ना है कि एक तालाब में अगर ढेला मारते हैं ना, तो वो जो कंपन होता ना है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं। आवृत्ति, ये आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक है? ये आवृत्ति क्या होता है कि 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, यानी 1 सेकंड आप में कितना बार दोलन कर रहा है, ऊपर-नीचे हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। अगर इसका मात्रक पूछेगा तो मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक है? अब देखिएगा, रडार से भी तो रिफ्लेक्ट होता है और ये सोनार से भी रिफ्लेक्ट होता है, बट चीज़ों को हमें समझना है। क्या? रडार में जो उपयोग किया जाता है, विद्युतीय चुम्बकीय का उपयोग किया जाता है, यानी विद्युत चुम्बकीय होता है, ठीक है? और इसमें जो उपयोग किया जाता है, ये होता है पराध्वनि का उपयोग किया जाता है, पराध्वनि। अब देखिएगा, ध्वनि हमने पढ़ा है या नहीं भी जानते हैं तो हम बताते चलते हैं। अब देखिएगा ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? ध्वनि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक क्या होता है? श्रव्य ध्वनि, ठीक है? एक क्या होता है? अपश्रव्य ध्वनि और एक हमने क्या पढ़ा है? पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि क्या होता है? जिसे हम सुन सकते हैं, यानी 20 हर्ट्ज से कितना? 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है? अपश्रव्य ध्वनि 0 से 20 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है? अब श्रव्य ध्वनि कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पराश्रव्य ध्वनि। तो ये जो सोनार में जो उपयोग किया जाता है ना है, ये इसी का उपयोग किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है और ध्वनि ही क्या करता है? इको उत्पन्न करता है और कोई चीज़ उत्पन्न इको नहीं करता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्वनि ही इको उत्पन्न करता है। तो समझ में आ गया ना? मेरा आंसर कौन-सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ध्वनि ही है जो इको उत्पन्न करता है, ठीक है? रडार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें विद्युतीय चुम्बकीय का उपयोग होता है, लेकिन ध्वनि का उपयोग इसमें होता है सोनार में, इसमें ध्वनि का उपयोग नहीं होता है। तो इसलिए मेरा आंसर ये रिफ्लेक्ट ये भी करता है, ठीक है? लेकिन इसमें ध्वनि का उपयोग नहीं होता है। किसमें होता है? पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग इस सोनार में। इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? रटने का बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिएगा, वरना आज रटिएगा, कल भूल जाइएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेंगे ना, तब आपको एग्जाम में आराम से बन जाएंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अब क्या बोला जा रहा है ना कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब देखिएगा, ठीक है? देखिए, अमीटर, तो अमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? विद्युत धारा में करते हैं, ठीक है? किसके लिए करते हैं? तो मान बताने के लिए। अगर दिशा पूछा जाए तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है? ठीक है। अब अब क्या बोला जा रहा है कि ओम मीटर, यानी ओम, ओम प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो देखिएगा, मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब दाब की बात करते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है सो कह रहा है हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जिसमें हवा की गति है, जैसे में ये हवा बह रही है, तो इसकी कितना वेग से बह रही है, तो उसको मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो एनीमोमीटर बोलते हैं, ठीक है? उसे क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर बोलते हैं। अब देखिएगा एमीटर, एमीटर अभी हमने पढ़ा, एमीटर किसका उपयोग करते हैं? कितना मान है, यानी विद्युत धारा में मान को अगर पता करना है तो उसके लिए हमें कौन सा उपकरण का प्रयोग करेंगे? एमीटर का प्रयोग करेंगे।
हाइग्रोमीटर यानी अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए उपयोग करते हैं, आर्द्रता मापने के लिए, ठीक है, हाइग्रोमीटर का। अब एक है ओडोमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया ओडोमीटर। ओडोमीटर अभी हमने पढ़ा है, तो ओडोमीटर किसका मापने के लिए, तो दूरी मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं ओडोमीटर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। फिर बोला जा रहा है क्या कि डॉट 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 का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, यानी फिर वही हवा का वेग मापने के लिए। तो अभी हमने पढ़ा किसका, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बाकी है जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। अब एक है स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है, गति को मापा जाता है, ठीक है। अच्छा, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, ताप को मापते हैं, बॉडी टेम्परेचर को आप मापते हैं ना, ठीक है। अभी लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं, दूध की शुद्धता यानी दूध का घनत्व को मापा जाता है लैक्टोमीटर से। मेरा आंसर कौन सा है, एनीमोमीटर हो जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या होता है, बोला जा रहा है कि एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग, तो अभी हमने पढ़ा एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो मेरा आंसर कौन सा, बादल की ऊंचाई दे रहा है, होगा जी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वायु की गति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, यानी कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो झूठ बोलना है तो उसके लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उस उपकरण का नाम क्या है, पॉलीग्राफ, जिसको हम लोग लाई डिटेक्टर भी बोलते हैं। पॉलीग्राफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाई डिटेक्टर बोलते हैं। लाई मतलब झूठ होता ना है। अब देखिएगा, अब है जो आगे देख लेते हैं, ऑप्शन है वो देख लेते हैं। टैकोमीटर यानी वायुयान की गति को, वायुयान की गति को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो टैकोमीटर का करते हैं। फोटोमीटर का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं, कहाँ पे, तो फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है। अच्छा, टेलीस्कोप क्या है, एक उपकरण है, कौन सा उपकरण, कैसा उपकरण है, तो प्रकाशीय उपकरण है, ये दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है टेलीस्कोप उपकरण का प्रयोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्या है सो देख लीजिए। अब कह रहा है लाई डिटेक्टर उपकरण, तो अभी हमने देखा लाई डिटेक्टर उपकरण के रूप में जाना जाता है, तो किसे, तो पॉलीग्राफ को, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब जो बाकी ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये पोलरीमीटर का आप गन्ना उद्योग में या चीनी उद्योग में इसका पता लगाने के लिए किया जाता है, उसकी गुणवत्ता को जांचने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये पोलरीमीटर का, गन्ना उद्योग में या तो आप चीनी उद्योग में इसका पोलरीमीटर का उपयोग कर सकते हैं उसकी गुणवत्ता को जांचने के लिए। अब देखिए बैरोग्राफ यानी बैरोमीटर को ही बोला जाता है, ठीक है। तो उसको किस लिए किया जाता है उपयोग, तो ये वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का, ठीक है। अब ये सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ किसका मापक है, तो ये भूकंप को मापने के लिए उपयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ का, ठीक है। अब देखिए आगे पे चलते हैं। अब कह रहा है क्या कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी जो उच्च तापमान हाई टेम्परेचर को अगर मापना है ना, तो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए जैसे अगर सूरज का टेम्परेचर मापना है, कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है उसका टेम्परेचर मापना है, क्योंकि वहां पे तो मनुष्य तो जा नहीं पाएगा। अब जा नहीं पाएगा तो उसके लिए दूर से ही क्या होता ना है कि एक यंत्र जो होता है उसके टेम्परेचर को माप लेता है, ठीक है। जैसे अब सूरज है तो सूरज के पास तो कोई आदमी जा नहीं पाएगा, क्योंकि जान नहीं रहे हैं कि जाएगा तो वो पौधा पिघल जाएगा। तो उसी लिए एक मशीन का उपयोग है, तो उस मशीन को क्या बोलते हैं, पायरोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, पायरोमीटर। अब ये है बोलोमीटर, तो बोलोमीटर क्या है, उष्मीय विकिरण को मापा जाता है, उष्मीय विकिरण, ठीक है। अब एमीटर को तो हमने देख लिया, एमीटर को हमने देखा ना, एमीटर से क्या, ये धारा को मापता है, धारा के मान को मापता है, ठीक है। और ये फ्लक्स विद्युतीय चुंबकीय को मापता है, फ्लक्स किसको मापता है, विद्युतीय चुंबकीय को मापता है, ठीक है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ये यहीं तक क्वेश्चन था। और मापक यंत्र जो है ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद जो अगले चैप्टर हैंगे आए हैं वो आपके सामने आएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर इच्छा नहीं भी है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी हमें सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट दिखा दीजिएगा तो बढ़िया ही है, अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। और इसका टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है।